ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नौ बधाए। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर हम उठाते हैं सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। और आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल का फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी इसको लाइक करें। तो साथियों, हमारे लिए बड़े मान सत्कार की बात है कि जो सिख आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, उसमें पंजाब से जो किसान आए थे दिल्ली के अंदर है, तो 9 बैरियर तोड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। शैतानों के जो साजिश थी उसको नाकाम किया। लेकिन अभी जो देख रहे हैं आप सभी के सभी के जो मुस्लिम भाई हैं, भाई बहन हैं, वो तकरीबन बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे इसमें ऐसे कि जो किसानों की सेवा कर रहे हैं। तो शैतानों ने तो काफ़ी दिनों से चला रखा था कि सिखों और मुस्लिमों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे थे, कि बहुत सारा इन्होंने षड्यंत्र किया था। पहले बहुत का ऐसा चल रहा था। मंगल प्रसाद गौतम लिखते हैं, जयपुर निवासी जयपुर भाई साहब। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि सिख किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, जो हरियाणा के किसानों का, सिखों का, तो इसमें जो है, इसमें मनुवादियों के लिए बहुत खतरा खड़ा हो गया इनकी वजह से। और इन्होंने जो काम किया है, जो अभी दिल्ली के अंदर जो धरना दे रहे हैं बैठे हैं, ये बहुत बेहतरीन और बहुत ज़्यादा इसका फर्क पड़ रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। बहुत सारे जो है, अमेरिका में क्या, कनाडा में क्या, इंग्लैंड में क्या, हर एक जगह पार्लियामेंट में आवाज़ें उठ रही हैं और सिख आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। जो किसानों का आंदोलन है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो है, लेकिन खास बात जो है, सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो देश के जो नागरिक हैं, असली नागरिक हैं, जिनको सिख, मुस्लिम या हिंदू, जो मतलब ST SC OBC के लोग, वो सभी के सभी इसमें आगे खड़े हैं। लेकिन मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, इसमें जो भी लोग इसमें बैठे हैं, दूर दूर तक बैठे हैं, किसान की बात कर रहा हूँ, कि कर्नाटका में जो मुंबई में बैठे हैं, या जो त्रिपुरा में बैठे हैं, या कहीं पर भी बैठे हैं, पूरे भारत के अंदर किसान जो है, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें दिल्ली आकर इसमें इनकी किसान कोई आंदोलन में जो शामिल हों तकरीबन, ताकि इसको आंदोलन को सफल किया जा सके। पर एक बात रखे, ध्यान रखे इस बात का कि मनुवादी जो लोग हैं, ये मनुवादी जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो जैसे अमित शाह है या मोहन भागवत है या बहुत सारे ऐसे घूमते रहते हैं, इनकी बात पर जो मतलब विश्वास करने का मतलब है कि अपने पैर पर खुद ही कुहाड़ी मार लेनी। क्योंकि इनकी बातें 5000 साल से हम देख रहे हैं इनको। 5000 साल का इनका इतिहास पढ़कर देखते हैं कि इन्होंने कोई भी बात आज तक ऐसी नहीं कही जिसको इन्होंने जिस पे इन्होंने मतलब जिसको इनकार ना किया हो मतलब करने से। जितनी बातें, जितने वादे किए आज तक, कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। तो हो सकता है शायद सिखों के साथ में जो आंदोलन चल रहा है, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इसमें भी छल कपट करके दिखाएं। और इसमें छल कपट का मतलब होता है कि जैसे कि आप देखते हैं, महाभारत में एक कहावत सुनी होगी आप सभी ने, दुर्योधन बोलते हैं उसको, दुर्योधन को बोलता है शकुनी, शकुनी बोलता है दुर्योधन भांजे बेटा, दुर्योधन भांजे, दायां दिखाकर बायां मारना, इसको शतरंज की चाल कहते हैं। और शतरंज की चाल 70 चाल से भी ज्यादा होती हैं। तो हमें इतना विश्वास है कि ये लोग जो है कोई ना कोई चाल ऐसी खेलेंगे, सिखों को यहाँ पर सिर्फ मतलब उनको वादे करके, हो सकता है शायद बाद में भूल जाएं। या एक और उदाहरण है इसमें, महाभारत के अंदर ही, उसमें जो दुर्योधन जो है, इसमें बात करते हैं पांडवों से कि भाई हम आपको 5 गांव की जगह दे देते हैं। लेकिन बाद में क्या बात हुई थी, आप समझदार हैं, कि उसने कहा था 5 गांव की तो दूर की बात है, इनको मैं सुई की नोक की जगह भी नहीं दूंगा। तो इनके अंदर ये वही इनका अंदर जो है मनवादी शैतानी है, वो इनके अंदर है। ये चाहे देश को बर्बाद करने के लिए एक नहीं 1000 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ लगा दें, उसको कोई बात नहीं है। लेकिन देश की सुविधा के लिए 1 करोड़ भी नहीं लगाएंगे, ना 1 लाख लगाएंगे। देश को बर्बाद करने के लिए हजारों करोड़ लगा देंगे। अभी देखा होगा वहाँ से जब सिख जो वहाँ से पंजाब से चले थे, जो किसान चले थे,
उस वक्त इन्होंने कितने बैरियर लगाए हैं, उसमें कितने करोड़ों का खर्चा आया होगा। आप समझदार हैं कि उसमें जो है इसमें कितना खर्चा आया होगा, तब भी फिर मतलब ये है सिख तो दिल्ली पहुंच गए, इनकी नाक के ऊपर बैठ के जाकर अब जब मनुवादियों के जो मनुवादी बैंड बजाएंगे दिल्ली में बैठ कर में। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि जो मुस्लिम भाई ये जो सामने आए हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो दिन रात जिसको ये जो क्या कहते शैतानी ताकत जो बैठी थी कि जो कह रही थी कि भाई मुसलमान तो सिखों के दुश्मन हैं और सिख तो सिर्फ मुसलमानों को मारने के लिए ही पैदा हुए हैं, या सिख जो है सिर्फ बॉडी गार्ड है हिंदुओं के, ऐसा जो शैतान लोग फैलाते थे, अब उनके वो प्लान सब फेल हो गए। उनके सारे करे कराए पे पानी फिर गया, क्योंकि मुसलमान सिखों का साथ दे रहे हैं और सिख मुसलमानों का साथ दे रहे हैं। अभी क्या है कि ये प्लान बनाएंगे आने वाले वक्त में, जैसे पहले सिखों ने इसमें जो हेल्प की थी, इसमें मदद नहीं कहूँगा मैं, अपना फर्ज निभाया था, जिसमें क्या कहते हैं इसमें शाहीन बाग में आए थे। उस वक्त कहा था ये पाकिस्तानी है, ये अफगानिस्तानी है, ये ISIS के एजेंट हैं, ये मतलब इनको पाकिस्तान पे है देता है, ऐसा बोलेंगे। तो इसमें जो ऐसे बोलने वाले लोगों को क्या इलाज करना है, ये बहुत सारे पागल लोग जो हॉस्पिटल में होते हैं ना भर्ती, उसमें तो कई बार क्या होता है कि पागल कहीं बाहर भी निकले घूमते रहते हैं खुली हवा में। जैसे कि अगर आपको ऐसे बोलता है कोई कि आप पाकिस्तानी हो, आप IAS के एजेंट हो, आप कांग्रेसी हो, आप मतलब ये 2-4 बातें बोलते हैं ना, तो समझ लेना कि वो जो है ना पागल कुत्ते ने काट रखा उनको, या उनको जो है उनका दिमाग खराब है, या उनका माइंड संतुलन खराब है, उनको हॉस्पिटल भर्ती कराएं, या उनको बस उनकी बात का बुरा मत माना। बस इतना कह सकते हैं, वो पागल लोगों का बात का बुरा नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोगों की जो पानी जो है कई सालों से ये फैलाते आ रहे थे कि सिख मुसलमान के दुश्मन हैं। अब इनके पानी जो इनके जो प्लान जो चल रहा है अंदर खाते, उस पर सिखों ने और मुसलमानों की दोस्ती ने पानी फेर दिया है। अब ये पानी क्या दरिया भी फिरेगा, और दरिया में सुनामी भी आएगी, और सुनामी ऐसी आएगी जो मनवादी जो गटर है गंदा, जिसको कहते हैं जो जात पात का गटर है और जो नफरत का गटर है, उसको सुनामी सीधे के सीधे समुद्र में डाले के ले जाएंगे। तो ऐसा दोस्ती का इनका एक तूफान आएगा, जिसमें क्या कहते हैं मनवादी और सिख है, जो सिख और मुसलमान मिलकर इस मनवादी को उखाड़ कर फेंकेंगे यहाँ से। तो याद रखें कि हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिनके अंदर मेरी खास कर रिक्वेस्ट है, जो मुसलमान सेवा कर रहे हैं अपनी टोपी को सिर पर रखें, क्योंकि लोग कपड़ों से पहचाने जाते हैं कि कौन सही है कि कौन गलत है। तो कपड़े पूरा इस्तेमाल करें, अपनी टोपी को सिर पर रखें, थोड़ा हो सके तो दाढ़ी, जिसके दाढ़ी नहीं हो तो दाढ़ी बढ़ा लें, ताकि पता लग सके कि हाँ ये अच्छे आदमी कौन है और बुरे कौन है। अभी देखा इसमें बहुत सारा देख रहे हैं इसमें कि मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दी हैं, लंगर के वास्ते किसानों के लिए खोल दिए हैं, लेकिन कहीं भी जहाँ से लिखा होता था कहीं शूद्रों को अंदर जाना मना है, वो कभी खुले नहीं है मंदिर। उसमें मंदिर में क्या इसमें था, इसमें सोना चांदी क्या रखा है, इन्होंने छुपा कर रख लिया है। तो उसमें हमारे छत्रपति सुरपंदर लिखते हैं 73 ग्रुप में साथियों। भाई साहब आपका छत्रपति जी आपका धन्यवाद, आपने इसको शेयर किया वीडियो। लेकिन हम बात करना चाहते हैं इसमें सभी के जो मैं पूरे भारत के किसानों से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ करके, किसानों के हक में अपने हक में किसानों का साथ दें। और यहाँ पर जो भी जहाँ से चलकर आ सकता है, इसको जो शैतानी ताकत जो बैठे हैं इसमें इसको उखाड़ के फेंके यहाँ से, ताकि हम गारंटी के साथ में कहते हैं, हमने कई बार पहले बताया पहले भी कि जब तक मनुवादी यहाँ पर राज करेंगे भारत में, तब तक यहाँ शांति नहीं आएगी। ये गारंटी के साथ में कह सकते हैं, 100% कह सकते हैं हम कि ऐसा बिल्कुल भी कभी सुकून नहीं आएगा। हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन के लिए यहाँ पर शांति हो जाए, कुछ दिन के लिए मतलब बिल, जैसे अभी देखा होगा अपने NRC का खोला था उन्होंने पहले, उसके बाद में जो किसानों का बिल ले आए हैं। आने वाले वक्त में बहुत कुछ बिल इन्होंने तैयार कर रखे, जो नागपुर में बैठे हैं बड़े बड़े जो छोटे छोटे नाग बैठे हैं, जो सपोड़िए बैठे हैं, जो सपोड़िए बोलते हैं ना छोटे छोटे, वो जहर चुगलने का काम करते हैं, ऐसे बैठे हैं। उसमें क्या नाम है, नागपुर के अंदर बैठे जो RSS के जो, वो सिर्फ यही प्लान करते हैं बैठ के कि लोगों को, भारत के जो मूल निवासी हैं उनको उलझा के कैसे रखना है, उनको बर्बाद कैसे करना है, किसके घरों में कहाँ पर आग लगानी है, कहाँ पर क्या करना है। तो ऐसे ये प्लान करते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं
कि उसके बाद में अगर कहीं का कामयाब हो भी जाते हैं कहीं पर जाकर, तो उसके बाद में क्या करते हैं फिर उसको मतलब उसको संभालने का भी काम करते हैं। 2-4 बंदे उनके दुश्मन बनकर, जैसे मुसलमानों को बहुत सारे वैसे मुसलमान सीधे साधे होते हैं, सिख भी सीधे साधे होते हैं। जब कोई गुरु गोविंद सिंह की तारीफ करते हैं जो टिक्काधारी, तो ये सोचते हैं, सिख सोचते हैं क्या बात है भाई, इनने तो गुरु गोविंद सिंह की तारीफ कर दी तो बहुत सच्चा सुच्चा इंसान है, ऐसा है। और मुसलमानों के बारे में क्या है, मुसलमान भी अगर कोई उनके बीच में जाके कहता है अल्लाहू अकबर कह देता है या कुरान की आयतें सुना देता है पढ़ के, तो वाह वाह वाह, मुसलमान बड़े खुश हो जाते हैं। इतने सीधे भोले हैं, ये नहीं समझते हैं कि भाई ये आपके अंदर की बात लेने आए हैं, ये आपको जो है आपके अंदर की बात लेकर फिर ये दांव पेश खेलते हैं। बाएं दाएं दिखा के बाएं मारना शतरंज की चाल कहते हैं, तो शतरंज की चाल खेलते हैं। तो हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वो दाएं खेलें बाएं खेलें, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। हम तो सिर्फ हमें अपना काम करना है, सच्चाई के साथ में जीना है और सच्चाई को फैलाना है, और सच्चाई से ही जिंदगी में तब्दीली आती है। ये जो 5000 साल से लपेट कर इन्होंने गुलामी को लपेट करके धर्म का नाम दे करके लपेटा, इन्होंने फेंका दुनिया के आगे, जात पात का जाल फेंका है। और जो धर्म जिसको बोलते हैं, ये धर्म का इनको पता नहीं है। हमने खुलेआम चैलेंज किया मोहन भागवत को, मोदी को और अमित शाह को, इसको बादल को, सुखबीर को, भाई ये कोई धार्मिक इंसान नहीं है। अगर इनको धर्म का ये समझते हैं कि ये धार्मिक इंसान हैं, तो हम इनसे विचार चर्चा करना चाहते हैं। 4 विषय हम रखेंगे इनके साथ विचार चर्चा करने के लिए, मोदी और ये मोहन भागवत और ये अमित शाह, योगी और बादल और ये रामदेव, जिसको तीन आंख वाला कहते हैं, उसको मेरे ख्याल 1.5 आंख वाला कहते हैं। इसके बारे में हम सबको उनको चैलेंज किया, भाई आप लोग बिल्कुल भी धार्मिक नहीं हो। अगर धार्मिक हैं, मानते हैं हम आपको, तो हम इनसे 4 विषयों पर विचार चर्चा करना चाहते हैं। आ जाएं, जूम के रहें, विचार चर्चा करेंगे और खुलेआम करेंगे, चर्चा लाइव करेंगे। तो अगर ये हम इसको दावे के साथ में कह सकते हैं ये धार्मिक इंसान नहीं है। तो इन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं, कि उनको धर्म का ज्ञान है नहीं। लेकिन क्या है कि धार्मिक इंसान के अंदर दया होती है, और दया जो है, गुरु साहब कहते हैं कि धोल धर्म दया का पूत, के जो दया है उसका धर्म जो उसका पुत्र होता है। तो धर्म इनके अंदर कहाँ है, इनके अंदर दया है ही नहीं है, धर्म कहाँ से आएगा। और धर्म तो वहाँ ही आता है जहाँ पर दया होती है। और दया ये जो लोग बैठे बिल निकाल कर लेकर आ रहे हैं नए नए पिटारी में से, इनके बहुत सारे बिल उन्होंने पास कर रखे होंगे पहले से, बहुत सारे बिल पास करके पिटारी के अंदर रखे, एक को उलझा कर रखे तो दूसरा निकल आएगा, फिर तीसरा निकल आएगा। मतलब हजारों बिल इन्होंने पास करने के लिए रख रखे। तो याद रखें कि जनशक्ति भारतवासियों के पास में है, धन शक्ति हो ना हो, लेकिन जनशक्ति है। ये जनशक्ति का कमाल है कि पंजाब से चल कर दिल्ली में पहुंचे हैं, दिल्ली में पहुंचे किसान, जिन्होंने इतनी मेहनत करके बैरियर तोड़ करके ये दिखा दिया कि शैतानी ताकत भी जनशक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो पूरे भारत के किसानों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के इस आंदोलन में आए, इसको सफल बनाएं और मनुवादी ताकतों को नीचे गिरा करके यहाँ पर सच्चाई का राज कायम करें। और सच्चाई का राज कायम करेंगे तभी यहाँ शांति आएगी। जब तक मनुवादी के हाथ में पावर रहेगी भारत की, तब तक कभी शांति नहीं आएगी। हाँ, 2-4 मिनट के लिए या 2-4 दिन के लिए, महीने 2 महीने के लिए आ सकती है, लेकिन हमेशा के लिए शांति नहीं आएगी। हमेशा के लिए शांति लाने के लिए, खुशहाल लाने करने के लिए तो मनुवादियों का राज खत्म करें और बहुजनों का या सच्चाई का राज या सिखों का राज, गुरु ग्रंथ साहिब का राज का वहाँ पर प्रबंध करें, तैयारी करें, तब यहाँ से सुख शांति होगी। तो हमें उम्मीद है आप सभी से कि आप सभी सच और ईमानदारी का साथ दें, और सच ईमानदारी ही इंसान को बदल देती है। सच और ईमानदारी इंसान के अंदर दया पैदा करती है, और जहाँ पर दया होता है वहीं पर धर्म होता है, और जहाँ धर्म होता है वहाँ पर प्यार ही प्यार होता है, वहाँ कोई नफरत का नाम नहीं होता। लेकिन जिनके अंदर नफरत भरी है वहाँ पर धर्म कहाँ होगा। तो ये नींद शैतानों से सावधान है। तो हमें खास करके मुसलमानों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मुसलमानों के साथ में, क्योंकि वो 5000 साल की जो दोस्ती इन्होंने खराब, मतलब 500 साल की दोस्ती, सॉरी, गुरु नानक साहब से लेकर दोस्ती मुसलमानों की कोई नई नहीं है, आज कोई नवी नहीं आ रही है, ये 500 साल पहले चली आ रही है। गुरु नानक साहब के साथ में भाई मर्दाना जी रहे हैं। गुरु अर्जन पातशाह ने
भाई साईं मियां मीर के हाथों से हरमंदिर साहिब की नींव रखवाई है, जहां पर ये दरबार साहिब है जिसको सोना चढ़ाया है, इसकी नींव जो है गुरु साहब ने उनके हाथों से रखवाई है, जो साईं मियां मीर थे। और जो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में जो 500 से भी ज्यादा, 2000 से भी ज्यादा मेरे ख्याल से घोड़सवार लेकर के आए जो पीर बुद्धू शाह, उन्होंने जंग लड़ी है। तो महाराजा रणजीत सिंह के साथ में भी जो सबसे अच्छे जो मंत्री थे वो मुसलमान थे। तो मुसलमानों की और सिखों की दोस्ती तो 500 साल पुरानी है। अब ये क्या कहूँ इसके बारे में, मैं शेर लिखना बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों की और सिखों की दोस्ती तो है 500 साल पुरानी, मुसलमानों की और सिखों की दोस्ती तोड़ने वालों की मिट जाएगी दुनिया से निशानी, मिट जाएगी दुनिया से निशानी। तो खासकर मुसलमानों का हम खासकर धन्यवाद करते हैं जो सिखों के साथ खड़े हैं आज। और कोई पाकिस्तानी गए, कोई अफगानिस्तानी गए, कोई जो मर्जी गए, अपना फर्ज निभाए और ईमानदारी से निभाए। और कोई कुछ भी कहता है कहने दें उसको, उनके अंदर की आग जलने दें, उनको जो जल रही है। लेकिन खास करके मुसलमानों को और सिखों को एक साथ रहना चाहिए। और दूसरा, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी पूरे भारत के किसानों से, वो दिल्ली में आके आंदोलन को सफल बनाए। और जिन्होंने कमेंट किए सभी का धन्यवाद, और जिन्होंने शेयर किया उनका भी स्पेशल धन्यवाद। और अपने अंदर के इंसान को पहचाने। बस खास करके मूल निवासियों को हम एक बात कहना चाहते हैं, हमारे अंदर गुलामी जो चल रही है, मानसिक गुलामी, उसको तोड़ने का बस एक ही इलाज है कि उठो जागो और मूल निवासियों, अब सोने का वक्त नहीं है। उठो जागो मूल निवासियों, अब सोने का वक्त नहीं है। टूट जाएंगी गुलामी की बेड़ियां, इससे ज़्यादा हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कि किसके पास में धन है, अगर ट्रक हैं 1984 याद रखिए, सिख याद रखते हैं उसको कि एक 3 दिन पहले 1984 में क्या थे, और 3 दिन के बाद में उनको भिखारी बना दिया, आग लगा देते हैं, उनके घरों में कारोबारों में लगा देते हैं। तो मुसलमानों को भी याद रखे 2002 का जो दंगे थे, 2000 में शायद 2000 में थे दंगे, तो उसमें क्या हालात थे वहाँ पर। और जो 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 इनके मनवादियों की जो निगाह रहती है उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर रहती है, कहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगर जो कोई दलित घोड़ी पर चढ़ जाता है उसको ये काट कर भगा देते हैं, उसको काट मारते हैं। तो ये किससे सभी के दुश्मन है। तो खास करके आज किसानों को क्यों ये रगड़ रहे हैं, किसान ही एक अन्नदाता है, और किसान अगर गरीब हो जाएगा तो कौन किसको पालेगा। तो एक किसानों को इस करके, तो किसानों का जो साथ है वो सभी के सभी, छोटे बड़े जितने भी मूल निवासी लोग हैं सभी साथ दें। और सच्चे लोग तो दे ही सकते हैं, चाहे वो मनवादी हो जो मर्जी हो, सच्चे इंसान साथ दें। तो हम सभी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कमेंट किए, और उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी ईमानदारी से चल के अपना काम करें और ईमानदारी से चल कर सच्चाई का राज कायम करें। गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान ऐसा है जो पूरे भारत के अंदर एक लाभदायक है। और मन को जो है, अभी आप सोच रहे हैं कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में क्यों बात करने लगा, क्योंकि आप लोगों ऐसा सोच रहे होंगे धार्मिक ज्ञान है इसमें। धार्मिक ज्ञान तो है, लेकिन सच उसमें जो भी लिखी हुई है वो सच्ची बातें हैं, और सच्ची बातें सभी के लिए लाभदायक होती हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान मन को स्ट्रोंग करता है। वो कहते हैं जिसका मन ठीक हो गया, जिसका मन को शांति मिल गई, उसकी जिंदगी में शांति है। जिसका मन सुधर गया, जिसका मन शैतान है, उसको शांति कहाँ से मिलेगी। तो मनवादी को मन शैतान है। तो भारतवासी अगर चाहते हैं पूरी मुकम्मल आज़ादी, भारत के जिनको शूद्र कहते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब को दिल से अपनाएं, तब आप खुद से आज़ादी, मतलब अंदर से भी स्ट्रांग होंगे और बाहर से भी आज़ादी मिलेगी। तो ये राज जो है खालसा राज कहते हैं, जिसको गुरु गोविंद सिंह जी का राज या सच्चाई का राज कायम करेंगे, जिसको बेगमपुरा राज कहते हैं। तो ये आप और हम मिलकर करेंगे। और ये किसानों का आंदोलन भी किसी न दिन ये राज लेकर राज की तरफ बढ़ रहा है, और ये जरूर एक दिन हम सफल होंगे इसमें। और मनवादियों का राज ध्वस्त करके यहाँ पर बेगमपुरा राज, खालसा राज, राष्ट्र जैसा पैदा करेंगे, जहाँ पर जात पात का नामो निशान नहीं होगा। जात पात का नामो निशान खत्म कर देंगे, और धर्म तो होंगे लेकिन जात पात नहीं होगी, ऐसा राज कायम करेंगे। थैंक यू सबका। और वहाँ पर दोम सेम कुछ नहीं होगा, सब बराबर के इंसान होंगे, सब खुशी से रह सकेंगे, ऐसा कायम करेंगे। थैंक यू सबका। और खासकर मुसलमानों को हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 500 साल की दोस्ती का फर्ज निभाया है, और आगे भी निभाते रहेंगे, ऐसे उम्मीद करते हैं। तो थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। और निरंजन मूल निवासी लिखते हैं जय मूल निवासी। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर।